हाँ जी। तो इमोशनल कैसे हो गए? नहीं, मैं तो सुन रही थी। अच्छा, हाँ जी। चलो राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी की 2-3 और बातें कर लेते हैं। कृष्ण जब जा रहे थे, मेरे को एक्चुअली हिंदुइज्म के बारे में मेरे को हाँ, इवन चलो एक, पता नहीं है, और ना ही मेरे को किसी भी इतिहास का हाँ, कुछ चलो नहीं पता। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात कर लेते नहीं नहीं, आप राधा कृष्ण की बात करो। हैं। मेरे को राधा नहीं कृष्ण, अच्छा। जब कृष्ण जा रहे थे, कंस ने बुलावा भेजा। 18 साल उम्र थी उनकी, जा रहे थे, तो राधा मिलने नहीं आए। तो राधा ने कहा भी मेरे को साथ ले चलो, तो कृष्ण ने कहा तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि वहां पर लड़ाई होगी, और वहां लड़ाई होगी तो मैं तुम्हें कैसे संभाल पाऊंगा, क्योंकि मैं तो लड़ रहा हूँ, तो तुम्हें नुकसान हो सकता है ना, तो वहां जाना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन राधा ने कहा लेके चलो, नहीं माने। तो फिर राधा कहती मुझे लेने आ जाना। कृष्ण कहते ठीक है, तेरे को लेने आऊंगा, ठीक है, लेने आऊंगा। इस बात पे वो एग्री हो गए दोनों और चले गए। लेकिन कृष्ण एक बार वृंदावन से गए, वापस जिंदगी भर आ ही नहीं पाए। वृंदावन मथुरा से ज्यादा दूर था ही नहीं, 1 घंटे का रास्ता था, या जब उस दिनों तो बैलगाड़ियां या घोड़ा गाड़ी थी तो 1 आधे घंटे का रास्ता था। लेकिन कृष्ण कभी वृंदावन जिंदगी में आ ही नहीं पाए। ना कृष्ण राधा को लेने आ पाए, ना राधा गई कि कृष्ण लेने आएंगे तो ही जाऊंगा, लेकिन वो लेने आए नहीं और राधा गई नहीं। और आपको एक बात पता नहीं होगी कि राधा शादीशुदा थी। अच्छा, हाँ, जब कृष्ण से प्रेम हुआ। वो फिर क्या कैसे था? प्रेम तो प्रेम है, और राधा तो फिर कृष्ण पहले उन्हें प्रेम नहीं हुआ जिनसे पहले शादी ना, हुई? उनसे पति से झगड़ा था तो अपने पिता के घर रहती थी, वृषभानु के घर। अच्छा, ब्रज गांव था ना, ब्रज, ब्रजवासी। हाँ सुना हुआ है हिंदी में। हाँ, तो ब्रज राधा का गांव था, तो पास में ही था। तो वो अपने पिता के पास रहती थी, वृषभानु। अच्छा अच्छा। तो 10 साल बड़ी थी कृष्ण से। अच्छा। कृष्ण तो बच्चे ही थे ना। तो अब देखो, कृष्ण को कोई दिक्कत थी भी तू शादीशुदा है? प्रेम में कोई शादीशुदा या कोई किसी से बात करे कोई फर्क पड़ता है? अगर फर्क पड़ रहा है तो वो प्रेम नहीं, वो सिर्फ मोह है। मोह है, अटैचमेंट है, लव नहीं है। लव में और अटैचमेंट में अंतर होता है। तो इसी से आपने समझना है कि जो आपको कोई छोड़ देगा, ये तो डर ही नकली है ना। लेकिन आप बार बार पूछ रही हो, इससे ये नकली डर असली सा लगने लग जाता है। मन में भ्रम पैदा हो जाता है कि असली डर था, छोड़ तो देते, मुझे क्लियर करना तो फिर चाहिए। जो चीज हम सोचते हैं वो कई बार सच भी हो जाती है, हम कहते नहीं है ना जैसे सोचोगे वैसा हो भी ना ना, जाएगा। ये गलत धारणा है। जैसा सोचोगे वैसा कभी नहीं होता, ये आज से निकाल दो। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन महा झूठ। अच्छा, हाँ, सबसे नंबर 1 फ्रॉड आज तक का वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये तो बीके शिवानी भी बोलते हैं। बीके शिवानी या ब्रह्म कुमारी की संस्था ने जो फैलाया वो कचरा फैलाया। बीके शिवानी ने भी कचरा फैलाया? सब कुछ कचरा, जिससे आप बीमार हुए वो सारा कुछ कचरा था। तो बीके शिवानी को कुछ नहीं आता? आपके लिए वो कचरा, आता नहीं आता वो मैटर ही नहीं करता, लेकिन आपको उन्होंने बीमार कर दिया, ये सत्य है। अच्छा, सोचने से कभी हुआ ही नहीं, होता है सिर्फ करने से। कर्म से। कर्म से सब कुछ होता है। लॉ ऑफ कर्मा, नोट लॉ ऑफ थॉट, या नोट लॉ ऑफ थॉट से ही तो कर्म बनता है सर। सोचने से कर्म नहीं बनता, कर्म से ही सोच बनती है। अच्छा, उल्टा है। क्यों कोई भी कुछ हम करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल हमें भूख सोच के लगी जो है, करेंगे, देखो भूख लगी है, तो वो हमारे अंदर एक मन में विचार आया ना कि मेरे को खाना खाना है, भूख लगी है तो खाऊंगा। खाने का विचार नहीं है, वो तो नियम है। ठीक, चलो कोई भी कर्म ना, विचार से नहीं खाते हम। अब मान लो
जैसे बहुत से मेंटली रिटार्डेड हो गए, भूख तो उनको भी लगती है, लेकिन उनके मन में विचार ही नहीं। तो जब तक बंदा विचार ना कर सके तब तक तो भूख लगनी नहीं चाहिए, है? है? विचार से ही भूख का लेना देना होता, तो विचार ना हो, या बहुत से संत हैं या बहुत से जानवर हैं, इनको भी तो भूख लगती है। आपने बाबा प्रेमानंद जी को सुना होगा? जिस बंदे ने आपको भ्रमित किया वो घटियानंद बस। नहीं, मैं उनको नहीं, उनके तो वो तो काफी अच्छा समझा। मैंने सुना नहीं है प्रेमानंद जी को। आपने सुना हुआ है इसका ना, मतलब? प्रेमानंद जी को नहीं सुना। आपने सुना? मैंने जोधपुरिया के अलावा किसी को नहीं सुना। अच्छा। हाँ, मैं एक जोधपुरी आनंद को ही सुनता हूँ। अच्छा। नहीं, वैसे फिर हम किसी और को क्यों सुनते हैं? हम भिखारी हैं, हमें भीख लेनी पड़ती है दूसरों से कि हमें ऐसा रहना चाहिए, हमें ऐसा रहना, वो सारा कचरा है। और ये जो सब थर्ड आई बोलते हैं, ये क्या होता है? ये भी पैसे कमाने का तरीका है, कोई थर्ड आई नहीं होती। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। वैज्ञानिकों को कुछ मिला तो वो तो वैज्ञानिक थे, फिर वैज्ञानिक कुछ तो नहीं, वैज्ञानिक ऐसे नाम कर दे दिया वैज्ञानिक किसी। तो फिर जो शिव जी थे, शिव जी एक प्रतीक थे, वो भी तो उनकी भी तो तीसरी आंख कहते हैं। हाँ, वो थर्ड आई, वो शिव नेत्र, वो प्रतीक है। शिव कोई रियल में कोई बंदा थोड़ी ना था। तो बंदे होंगे तभी बनकर आए हैं वो। कोई बंदे नहीं हुए, ये कल्पनाएं हैं जिनको इमेज में ढाला गया, प्रतिमाओं में ढाला गया। ऐसे गुरु नानक देव जी थे, वो रियल में बंदे थे, वो तो थे। हाँ। तो सिख धर्म तो 1600 ईस्वी के करीब शुरू हुआ। 1460 में आया तो उस समय तो इंसानों के द्वारा ही चला है ना, इसलिए उसमें भ्रम कम है। हाँ, उनमें भ्रम नहीं है, अंधविश्वास कम है। हमें जैसे फेरे वगैरह होते तो इतने नहीं, वो जैसे हम बैंगल्स पहनना, कुछ करना, ये कंपल्सरी तो इसलिए सिख धर्म थोड़ा सा नवीन धर्म है, बाकी ये प्राचीन धर्म है। इनमें सारा ही झूठ मूठ का ही ताना बाना है। ब्राह्मण ये को वैसे सबसे ज्यादा माना जाता है। ब्राह्मण घटिया, सबसे घटिया ब्राह्मण को तो वैसे मैं कहती नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब में भी ऐसे सबसे, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा नहीं लिखा वो बात ही नहीं है। ब्राह्मण ने ही तो मारा है, मानवता को ब्राह्मणों ने बर्बाद की है। हिंदुओं को बर्बाद करने वाले ब्राह्मण ही हैं। ये सारे ग्रंथ में पढ़े मैंने, इनमें ब्राह्मणों ने अपने धर्म, अपनी जीविका चलाने के लिए, अपनी दान दक्षिणा बढ़ाने के लिए झूठ मूठ लिखा है, और कुछ भी नहीं है। मैं पब्लिक बोल रहा हूं, पब्लिकली बोलता हूं, क्योंकि मुझे सच्चाई पता है, मैंने स्टडी किया है। आप ये कौन सा पब्लिक करोगे? पब्लिक कर दूंगा तो भी मेरे को कोई डर नहीं है। तो फिर तो मेरी बातें बीच में आ गई। बात होगी, मेरी फिक्र नहीं है, फिक्र अपनी है। नहीं, आपका तो फिर फेस भी आ ही रहा है, तो फिर आवाज आ गई तो क्या फर्क पड़ता है? मेरी तो सिर्फ आवाज ही आ रही है। मेरे को फेस से पकड़ेंगे, आपकी आवाज से कौन किसको जानता है? चलो वो तो चलो छोड़ो। नहीं मतलब सर, ये जो थर्ड आई, मेरा आज मन का ये वहम कर दो। हाँ, ये जो बोलते हैं तीसरी आंख का खुलना और यहाँ लाइट होती है, ये कौन सी लाइट है? मेरे को कोई लाइट नहीं है, वो एक कल्पना है। आप इस पे ध्यान लगा लो, प्रकाश हो रहा है। मैंने तो एक दिन लगाया ध्यान, मेरी तो ये फड़कने लग गई है। फड़कने के वो स्ट्रेस दे दिया ना, तो यहाँ दबाव पड़ता है। अच्छा, तो ऐसे तो आप हाथ पर पूरा फोकस कर दो, भारी हो रहा है, भारी होने लग जाएगा। वो चीज, तो मानसिक वो भी फड़कने लग जाएगी। वो तो हिप्नोटिज्म में ऐसा ही तो होता है। अच्छा, हिप्नोटिज्म करके आप ऐसे अकड़ा देते हैं, जैसा कहते हैं वैसा होने लग जाता है ना। तो ये फैक्ट तो साइकोलॉजिकली आते हैं। मैं एक दिन तो ऐसा जाने की मैंने सोची भी, तो मम्मी कहती ये क्या कर रही है, तो भी मतलब उनके पास चले मत जाना। मसल के ठीक किया मैंने। हाँ, वो तो फिर आपका जो फोकस थोड़ा सा उससे हट जाएगा। वो मांसपेशियों में खिंचाव आया है और कुछ भी नहीं, वो खिंचाव थोड़ी देर में ढीला पड़ जाएगा। तो फिर जैसे इन्होंने ये जो गीता लिखी श्री कृष्ण जी ने, ये कैसे लिख दी? कृष्ण ने नहीं लिखी, कृष्ण ने सिर्फ बोली। तो उन्होंने कैसे बोली? वो तो भगवान, उन्होंने भगवान नहीं थे, वो इंसान ही थे। बट शक्तियां तो थी ना? कोई शक्तियां नहीं थी उनमें। उनको बस 2-3 चीजें आती थी, झूठ बोलना, छल करना, कपट करना, चक्री में ढालना, इधर की बात इधर फैलाना। तो उन्हें फिर भगवान क्यों कहते हैं? ऐसे लोगों ने जोड़ दिया भगवान। तो कृष्ण भगवान नहीं है? अरे वो इंसान ही थे। मतलब तो बोला तो ठाकुर जी जाता है उन्हें। ठाकुर जी बोल दो, यादव बोल दो, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। आपको अब ठाकुर नहीं बोल दें या मेरे को कोई अंग्रेज बोल दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। मैं हूं तो जो हूं तो वही रहेगा ना। तो ठाकुर जी तो ऐसे लोगों ने धंधे वालों ने, गुरु ग्रंथ साहिब में जितने, उन्हें भी तो लोग भगवान ही कहते, पर वो भगवान नहीं, वो तो वैसे इंसान के रूप में आए थे। पर उनके पास शक्तियां थी। क्या शक्तियां थी?
शक्तियां यानी कि एक फिर हम उन्हें दुनिया से अलग क्यों मानते हैं, बताओ? इसीलिए कि वो मानसिक रूप से बहुत मजबूत थे, मन के मास्टर थे। जैसे वो कहते हैं ना धुर की बाणी, हाँ, मतलब धुर की बाणी, तो वो धुर की बाणी जैसे गुरु ग्रंथ साहिब लिखा है उसे दुनिया पूजती है, या गीता लिखी है दुनिया पूज, जो भी जितने भी धर्मों के ग्रंथ लिखे, तो वो कहाँ से आए उनके अंदर? वो उनके अंदर देखो, वो उन्होंने देखो वो बैठ के बनाता हूँ। किन्नों हाँ, के हाँ। बाय बर्थ आए, या फिर वो उनका वैसे ही आप बोलो कि जैसे जैसे उन्होंने जिंदगी का तजुर्बा किया तो उनसे सीख आया देखो उनके सब अंदर? कुछ तजर्बे से आता है, जन्म से कुछ नहीं आता, सिर्फ एक मन होता है, कोरा मन। जैसे जैसे अनुभव होते हैं बंदे को, जैसे जैसे तजुर्बा चुनौतियां आती हैं, वैसे वैसे बंदा सीखता जाता है। हम चुनौतियों से सीखते नहीं है, हम बीमारी बना लेते हैं चुनौतियों को। कृष्ण का तो जन्म जेल में हुआ, हाँ। आपका मेरा हुआ, उनको तो अपनी माँ से ही दूर कर दिया, बचपन में ही कोई मारने को आता रहता था। तो इतनी मुसीबतों से बच्चा जो बचा, तो वो पावरफुल तो होगा ना। दिमाग से खेलते थे वो, दिमाग के खिलाड़ी थे, शरीर से कोई मजबूत नहीं थे। मल्ल युद्ध जरूर उनको आता था। नानक भी तो दिमाग के मास्टर थे ना। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तर्क देखो कि वो कि एक कबीर के तर्क दोहे देखो। वो नानक ने तो वो कहा था ना भी, मक्का मदीना। सूरज को कोई पंडित जल चढ़ा रहा था, तो नानक जी ने पूछा भी क्या कर रहे हो, तो कहता है मैं तो अपने जो पूर्वज हैं उनको जल दे रहा हूँ। उनकी आत्माओं को ठंडा कर रहा हूँ। तो नानक भी इधर मुंह करके ऐसे जल चढ़ाने लग गए। तो वो पंडित कहता है अरे सूरज तो इधर है, इधर किसको जल चढ़ा रहे हो? उन्होंने उधर भी कर दिया। हाँ, कहते हैं इधर मेरे खेत हैं, उनको पानी दे रहा हूँ। तो पंडित कहता है अरे तेरे खेत तो पता नहीं कितनी दूर है, 1000 किलोमीटर, वहां तक जल कैसे पहुंच जाएगा? तो नानक जी कहते हैं अरे जब तेरे यहाँ जल चढ़ाने से अरबों खरबों या पता नहीं कितने किलोमीटर दूर तेरे पूर्वजों की आत्मा है, वहां तक जल पहुंच सकता है, तो मेरे खेतों में क्यों नहीं पहुंच सकता? तो ऐसे समझाते थे ना नानक, कि वो जीवन में सच्चाई से जीना सिखाते थे। वो प्रैक्टिकल लाइफ को, हाँ, प्रैक्टिकल थे वो। ये चीज होती है। हाँ, नानक, बुद्ध, ये संत हुए, जितने भी थे संत जो असली, ये पोगापंथी पाखंडी बाबा नहीं, बाबाओं की बात नहीं करता। हाँ नहीं, ये तो संत थे। हाँ, तो फिर ये जो कहते हैं कि जैसे चलो, वैसे मैं बोलती हूँ क्या, कोई बोल दो, नो टेंशन, बोलना इलाज है, छुपाना बीमारी है। नहीं जैसे जो कहते हैं कि छोड़ो, अब छोड़ना भागना है, वो ना दूर इग्नोर करना है, चलो इससे ओसीडी बढ़ जाएगी। इसे क्लिप को डिलीट कर देना। हाँ, इसको एडिट करेंगे ना तब डिलीट हो जाएगी। जैसे मान लो बाबा जी हैं कोई भी, जैसे जगमाल वाली वाले बाबा जी आपने सुने होंगे, तो वो भी अच्छे फकीर हैं, इस वक्त संत है। जो मस्ताना जी, आपने शाह मस्ताना जी सुने होंगे, वो उनके जैसे मैंने सुना है कि वो मकान गिराते थे, बनाते थे, कहने का मतलब अंदर से ही उनकी शक्तियां आती थी। या कह लो कि वो कानों में से चांदी के सिक्के निकालते थे और उनके पास पैसों के ढेर लगे होते, ये मैंने सुना है अभी सुबह। ये सिर्फ सुना है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। अब देखो कानों से वो मैल तो आ सकता है, सिक्के नहीं आ सकते ना। फिर वैज्ञानिकों सुबह चांदी के अगर कोई बाबा के पास इतने सिक्के होते तो फिर भारत सबसे अमीर होता। मेरे तो ये मतलब इन लॉज वाले बोलते वो ना अंधविश्वास भारत में बोलबाला है। हाँ, वो कहते हैं कि हमारे जो मेरे चाचा जी हैं वो 35 आप ही की एज के होंगे बिल्कुल। तो कहते जब उनके सामने, तो बिल्कुल सामने ही वो तो थे, जैसे जो कहते वो जब छोटे होते थे हमारे घर में भी एक फकीर रहता, जब सुबह उठते थे तो उनके कान ऐसे खड़काते थे तो कान में से सिक्के चांदी के ऐसे झूठ है, जोड़ लो भी, ऐसे खड़काते थे। कटरीना कैफ क्यों नहीं आ जाती? अब आपने को शादी करनी है। अब पता नहीं है, मैं तो उन चीजों को सच मान बैठी कि अच्छा हाँ, वो गप को सच मान लिया, गप था वो। जब चांदी के सिक्के आ सकते हैं तो कोहिनूर हीरा निकाल दो। जो बाबा वकील साहब जो थे वो अभी हैं मौके पे जगमालवाल डेरा में, तो कहते कि वो उनके पास पैसों का जैसे ढेर लगा होता है, तो वो जैसे भक्ति करते हैं, तो मीडिया वाले आते हैं कि आपके पास इतना पैसा आया कहाँ से? तो वो, हालांकि वो जो उनके भक्त है वो कहते हैं कि तो गुरु का खुद का ही उनका अपना है कि वो अपने आप आते हैं, वो भक्ति है उनकी। लोग धक्के से चढ़ाते हैं अपने आप, कोई रिजर्व बैंक थोड़ी ना उनके पास। लोग हम जैसे बेवकूफ वहां पर ढेर मारते हैं। बेवकूफ तो नहीं, खैर वो तो जो अपना पैसा, खून पसीने का, नेक कमाई का पैसा उन डेरों में जो चढ़ा देता है उसे बेवकूफ ही कहेंगे।
हाँ? ये डेरे अमीर बनते जा रहे हैं, भारत गरीब होता जा रहा है। नहीं, ये वो वाले डेरा नहीं है वो। जो जैसा छोड़ दो, जहां पर पैसा है, जहां पर इस तरह की चमत्कार की बातें हैं, वो क्या संदेश देंगे? तो मैं पहले तो नहीं थी, पहले तो हम सिंपल गुरुद्वारा साहब ही जाते होते थे। देखो, अपने शादी ऊपर के विश्वास बाद है। मैं वहाँ, हाँ, शादी के बाद ही तो ओसीडी ने ज्यादा रूप धारण किया। उसने हाँ ज्यादा हाँ। नहीं थी तो पहले, पर वो इस टाइप की हाँ, नहीं थी। पहले ना वो बारूद था, चिंगारी तो बाद में मिल गई। वो शक्की नहीं थी मेरे अंदर। हाँ, उतना नहीं था, मैनेज हो जाता था। हाँ, बस ये लगा लो, परेशान होते थे घर वाले। पहले मैंने जॉब भी किया एज ए टीचर थोड़ा टाइम, लेकिन वहां भी खैर मैं थोड़ी कठिनाइयों में आई। जैसे लिप्स वाली प्रॉब्लम मेरे सबसे ज्यादा, मेरे को इसने कई सालों तक परेशान किया था कि मैं इस चीज, जैसे भगवान करो कि अब मेरे को याद ना आए, अगर याद आ जी ना तो फिर अगर जैसे मेरे लिप्स आपस में जुड़ेंगे तो मैं वहीं जुड़े ही रह जाते हैं, अटक जाते हैं वो चीज, वो बात वहीं अटक जाती है, मैं आगे बोल नहीं पाती, क्योंकि मेरा ध्यान वैसे चला गया कि मेरे लिप्स कैसे मुड़ रहे हैं, मैं बोल रही हूँ तो मेरा वो मूवमेंट की तरफ ध्यान जाएगा बजाय कि मैं बात क्या कर रही हूँ। तो इतनी भयंकर रूप से इस वजह से मैं थोड़ा वो डाइवर्ट रही हूँ, पर खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये ज्ञान कैसे मिलता अगर ओसीडी नहीं होती तो? सच्चाई में कैसे हाँ, बस जीना? वही है कि मैं रियलिटी में, या मैं इस प्रॉब्लम को कभी समझ ही ना पाती, या फिर अगर और दुनिया में होते तो मैं कैसे इन चीजों को समझ पाती। दिमाग से डिलीट हो रहा है ना डाटा। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।